कैसे हैं आप सब? विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कोशिका की परिभाषा और इसके प्रकारों के बारे में जाना था। हमने जाना था कि कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और हमने यह भी जाना था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक अस्पष्ट या नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। बच्चों, ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आज हम इस कक्षा में पादप कोशिका के बारे में जानेंगे। बच्चों, लगभग कोशिकाएं जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, मतलब उसमें कोशिकांग और जीव द्रव्य एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। आज हम पादप कोशिका के बारे में जानने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जब हम जंतु कोशिका के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। वैसे मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी, ठीक है? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कोशिका दिख रही है आपको। ये कोशिका बच्चों पादप कोशिका है। पादप कोशिका का मतलब जंतुओं का शरीर जैसे कोशिकाओं से बना होता है, ऐसे पौधों का शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है। और पौधों का शरीर जिन कोशिकाओं से बना होता है उनको हम पादप कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है? चाहे वो फूल की कोशिकाएं हों, चाहे वो फल की कोशिकाएं हों, चाहे वो पत्ती की कोशिकाएं हों, चाहे वो तने की कोशिकाएं हों या फिर जड़ की कोशिकाएं हों, ठीक है? ये सभी क्या कहलाएंगे? पादप कोशिकाएं कहलाएंगी। बस हाँ, कोशिकाओं के जो कोशिकांग होते हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जैसे पत्ती की जो कोशिकाएं होंगी उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा। इसके अलावा जो जड़ की कोशिकाएं होंगी उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? फूलों की जो कोशिकाएं होंगी उसमें क्लोरोप्लास्ट की जगह दूसरा प्लास्टिड होगा, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर जो लेयर है वो क्या है? उसको लिखा है कोशाभित्ति। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है पादप कोशिका में वो कोशाभित्ति कहलाती है, ठीक है? ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जैसे आप लोग कोई पौधा लें और उसको छीले तो आप समझ लीजिए जो उसका छिलका है वो क्या है? वो कोशाभित्ति है, ठीक है? तो कोशाभित्ति और कोशाभित्ति के जस्ट अंदर क्या है? कोशा झिल्ली। ये दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। तो सबसे पहले पादप कोशिका में कोशाभित्ति होती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली के अंदर एक द्रव पदार्थ होता है, पूरे में बिखरा हुआ होता है। इस द्रव पदार्थ को हम साइटोप्लाज्म या कोशा द्रव्य कहते हैं। ये बच्चों जेली की तरह संरचना होती है। इसमें 80% लगभग पानी होता है और खनिज लवण वगैरह होते हैं, ठीक है? सारी कोशिकाओं में इस जेली की तरह जो पानी है इसमें ही डूबे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है? अब कौन कौन सी कोशिकांग हैं? सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे केंद्रक। केंद्रक सबसे बड़ा होता है बच्चों जनरली, और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कोशिका का, क्योंकि जो जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, वो केंद्रक में ही पाए जाते हैं। और केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो छिद्रनुमा होती है, जिससे पदार्थों का आदान प्रदान हो सके। इसके अंदर एक आप गोला गोला सा देख रहे होंगे बॉल की तरह, ये न्यूक्लियोलस या केंद्रिका इसको कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है? अब जैसे हम लोग कोशिका के अंदर जो एक द्रव्य भरा हुआ है उसको हम कहते हैं कोशा द्रव्य, ऐसे ही केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? अभी बताया मैंने जैसे केंद्रक द्रव्य, ठीक है? इन दोनों को मिला के बनता है जीव द्रव्य, ठीक है बच्चों? अब आ जाते हैं हम। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि केंद्रक के दोनों तरफ क्या है? कुछ लंबी लंबी सी नलिकाएं हैं, है ना? कुछ खुरदरी हैं और कुछ चिकनी हैं। इन लंबी लंबी सी नलिकाओं को हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये खुरदरी जो है ये राइबोसोम के कारण, छोटे छोटे से राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, उसको खुरदरा बनाते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। और जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वसा और लिपिड का संश्लेषण करते हैं, ठीक है? ये कंकाल तंत्र भी प्रदान करती है, सुदृढ़ बनाती है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे बड़ी सी एक रिक्तिका है,
ये जो रिक्तिका होती है इसमें पानी होता है, खनिज लवण होते हैं, इसके साथ ही अपशिष्ट पदार्थ जो भी कोशिका में विषैले पदार्थ या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये इसी रिक्तिका में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इस रिक्तिका के द्वारा ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा जो चूंकि ये पादप कोशिका है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। आप देख पा रहे होंगे जूते की तरह संरचना आपको दिख रही है छोटी छोटी सी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक होता है, अणु होता है ऊर्जा का, आप ये समझ लीजिए, उसको ये बनाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि कई और नलिकाओं की तरह संरचना दी गई है। इसको हम लोग गोल्गी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो गोल्गी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, प्रोटीन को और लिपिड्स को जहां पर हमें जरूरत है, जैसे अभी मैं बोल रही हूं और मेरा मुंह चल रहा है तो यहाँ की ऊर्जा खत्म हो रही है ना, तो और बाकी कई जगह पार्ट ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, वहां की ऊर्जा, कोशिका में तो ऊर्जा है तो वहां की ऊर्जा बनी हुई है, तो उस ऊर्जा को यहां तक पहुंचाने का काम करेगा। मतलब जहां भी जरूरत है जिस चीज की, जहां प्रोटीन की जरूरत है, जहां फैट की जरूरत है, ये जहां जहां जरूरत है वहां वहां ये गोल्गी बॉडीज जो है, गोल्गी काय जो है, ये पहुंचाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग लाइसोसोम। ये आप थैली देख पा रहे हैं छोटी सी, ये लाइसोसोम है। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम्स। तो क्या होता है, जैसे कोई कोशिकांग खराब हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये उस कोशिकांग के ऊपर ये अपना एंजाइम छिड़क देता है, जिससे वो नष्ट हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है और जो कोशा द्रव्य है उस पर मिल जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण पार्ट खराब हो जाए, जैसे केंद्र खराब हो जाए या फिर बहुत सारी कोशिकांग एक साथ खराब हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो लाइसोसोम है ये फट जाएगी और पूरी कोशिका में इसका एंजाइम फैल जाएगा और ये कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितनी सारी चीजें आपने जान ली। आपने जान ली सबसे बाहर है आपका कोशाभित्ति, उसके बाद है आपका कोशिका झिल्ली, उसके बाद है आपका कोशा द्रव्य है जिसके अंदर कोशिकांग है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम है, केंद्रक द्रव्य है, इसके साथ ही केंद्रिका है और उसके अगल बगल चारों तरफ अंतःप्रदवी जालिकाएं हैं, खुरदरी अलग है और चिकनी अलग है। इसके साथ ही गोल्गी बॉडीज हैं, गोल्गी काय जिसको हम लोग कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रिक्तिकाएं हैं और साथ में ये जो राइबोसोम के साथ लाइसोसोम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें कोशिकांग हैं। ठीक, अब ये तो हुई पादप कोशिका की बात। अब अगली कक्षा में हम जानेंगे जंतु कोशिका के बारे में। तो कुछ चीजें जो पादप कोशिका में पाई जाती हैं वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं और एक दो चीजें ऐसी हैं जंतु कोशिका में जो कि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। तो जब आप दोनों का अध्ययन करेंगे उसके बाद ही आप अंतर इसको जान पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।